अरे हेलो मैडम, हेलो, कहाँ से आ रही मैडम? ड्यूटी से। अरे मैडम शाबाश शाबाश मैडम, लड़कियों की ड्यूटी कर रही हैं, बताइए। अच्छा मैडम, लोग बोलते हैं इस दुनिया में औरतों को कोई नहीं समझ सकता, ये बात सही है क्या? नहीं सर, दुनिया में औरतों को सिर्फ दो ही लोग नहीं समझ पाते हैं, एक जो कुंवारे हैं और दूसरे बेचारे जो शादीशुदा है। फिर समझता कौन है मैडम? यही तो बात है, जो समझ गया वो साधु बन गया। अल्लाह निरंजन। अच्छा मैडम, इस दुनिया में सबसे ताकतवर मर्दों को माना जाता है, आपको क्या लगता है इनकी कोई कमजोरी है? कमजोरी? हाँ? फ्री की दारू और दूसरे की मेहरारू प्राचीन काल से ही मर्दों की कमजोरी रही है और अनंत काल तक रहेगी। अच्छा जी। अच्छा मैडम, लड़के सुंदर बीवी पाने के लिए क्या करें? सुंदर बीवी पाने के लिए? हाँ? इसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या मैडम? कोबरा सांप के माथे पे तिलक और उसके पूंछ पे काला धागा बांध दीजिए, फिर देखिए दुनिया की सबसे सुंदर बीवी आपको मिलेगी। इसमें अगर रेहू और बछुआ डाल देते ये लोग तो काफी अच्छा बिजनेस हो जाता है इन लोग का, है ना? कहाँ ले आओ यार, सुबह सुबह धूप देखो कितनी तेज हो रही है। हाँ तो सुबह सुबह क्या हम तुम्हें ताज होटल ले जाते? यहाँ टिकट फ्री है, सुबह सुबह नहीं पड़ता है, इसलिए आ गए। तो पैसे हमसे ले लेते। तुम्हें क्या हम एकदम भिखमंगे लगते हैं क्या? गर्लफ्रेंड से पैसे लेंगे हम? फोन किसका बज रहा है? किसी का नहीं। फोन किसका बज रहा है? अरे मेरा फोन बज रहा है, बजने दो, तुमसे क्या मतलब? दिखाओ फोन। हम नहीं दिखाएंगे। पक्का मुझे धोखा दे रहा है, हैं? तो पक्का मुझे धोखा दे रहा है। पागल हो गए हो क्या? कौन है कुतिया? कौन कुतिया? अरे किसी से नहीं बात करते हम। फोन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तुम्हारे कदम किसी से नहीं बात करते। फोन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? नहीं, हम फोन नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे। अच्छा दिखा रहे दिखा रहे दिखा रहे। दिखा दिखा दिखा। लो देखो। देख लिया, बस खुश हो गई, इसीलिए तुमसे वीडियो कॉल पे बात नहीं कर पाते। लो चेक कर लो, चेक कर लो, लो देख लो कितनी कुतिया से बात करते हैं। नहीं है मेरे पास आईफोन। चलो अच्छा हम दिला देते। कौन सी दिलाओगी? जो बताओ। आईफोन 16 प्रो मैक्स। पक्का? 1 TB पिंक कलर। अच्छा वरुण, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ऐसी कोई आदत है जो मुझे बदलने की जरूरत है? तेरे अंदर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है मुझे, कुछ भी। तू जैसी है वैसी ही अच्छी है, सुंदर है, खूबसूरत है, हमेशा प्यार से बात करती है, हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करती है, मुझसे तेज नहीं बोलती। तू जैसी है मुझे वैसे ही पसंद है, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है तेरे अंदर। अच्छा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी आदत है जो तुम्हें बदलने की जरूरत है? हाँ, एक आदत है, कोशिश कर रहा हूँ अगर छूट जाए तो। कौन सी? झूठ बड़ा बोलता हूँ मैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पूछो। क्या चाहती है कार्रवाई में अपनी में? छोड़ दो। किसको छोड़ दो? क्या करें? कार्रवाई चाहती हो नहीं चाहती अपने इस पे? पापा को। पापा को? पापा पे कोई कार्रवाई नहीं चाहती और मम्मी पे? राघव पे भी मतलब इसको मैं अपने हस्बैंड पे भी नहीं चाहती। हस्बैंड को कोई कार्रवाई नहीं चाहती और इन पे ससुर पे? पापा को भी नहीं चाहती। पापा हैं। पापा आएंगे, पापा पे कोई कार्रवाई नहीं चाहती और इन पे सास पे? इन्हें तो टैड कर दो। हिंदुस्तान में तो पति सारा घर में प्यार नहीं करता, बाहर की तो बात छोड़ती जाए। इतना प्यार करते अमेरिका में पति पत्नी की, उनका प्यार का कोटा 2 साल में पूरा हो लेता है, फिर वो तलाक ले लेते हैं। हिंदुस्तानी पति पत्नी सुबह प्यार करेंगे, शाम को माथा फोड़ लेंगे, तो जिंदगी भर प्यार का कोटा पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, क्योंकि हम एक जन्म में प्यार का कोटा पूरा नहीं कर सकते। हंसने की बात नहीं, आपको अगले जन्म में दूसरी लुगाई चाहिए, तो इस जन्म में इस वाली को खूब प्यार करो, अपना कोटा पूरा कर लो, बस भगवान अगले जन्म में दूसरी दे देगा। और नहीं कोटा पूरा करेगा तो 70 जन्म तक यही मिलने वाली है। हंसने की बात नहीं है, कल से जिस पत्नी को पति प्यार करने लग जाए तो समझ लेना साले के दिल में खोट है, वो चाहता ही नहीं कि अगले जन्म में ये
इसे ले जाओ, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ? इसके गुर्दे में इतनी सी पथरी है, कह रहा है निकाल दो। तो मैं निकाल दूंगा। इससे जो पूछो जो इतनी सी पथरी का क्या लिंटर डाला है? क्या तू इकट्ठी तो हो जाती। डॉक्टर साहब मेरा लौंडा ने जहर खा लिया। जल्दी इधर लेकर आओ। डॉक्टर मैं मुस्कान के बगैर मर जाऊंगा। बेटा मरना सॉल्यूशन नहीं है, दुनिया में और भी लड़की हैं। नहीं डॉक्टर, मुस्कान अलग है। कितनी अलग है? मुस्कान सिलेंडर से चल रही है, फालतू बोल लिया। उसे देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, लड़की के चक्कर में मुंह भर कर जहर खा लिया, बाप के बारे में एक बार नहीं सोचा। बाप को कैसे भूल जाऊंगा। अब्बा बेटा तुम्हारे लिए भी एक चम्मच छोड़ दिया, खा लियो। दल्ले, मेरा मतलब है कि बेटा बाप का सहारा होता है। हाँ पले लंगड़ा हो मैं तो खुद खिंचड़ कर चल लिया हूँ। अच्छा देखो, मोहब्बत में लड़की मिलना जरूरी नहीं है। तो तुम लेटा करोगे मेरे पास? बदतमीजी कर रहा है, देखियो ये। डॉक्टर साहब अगर ये मर गया मैं किसके साथ खेलूंगा? खेलन की टेंशन ले रहा हो, मर जाए रस्सी बांध के चलेगी। तेरी साले टांगे फाड़ दूंगा। ला 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 ला। फजीता हो फजीता। हाँ मेरे कसम। फजीता पिज्जा बर्गर मोमोज तीनों चीजें लाकर ऊपर कमरे में रख दिए। मैं तो जा रहा हूँ, तू भी कोई बहाना बनाकर ऊपर कमरे में आ जा। और सुन, मेरी अम्मा बहनों को बिल्कुल भी पता न लगे, अकेले खाएगी दोनों। भैया है फिर तुम्हारी अम्मा बहनें क्या खाएंगी? अपनी अम्मा बहनों को क्यों खिलाऊंगा? क्यों? पतियों की कमाई पे सिर्फ बीवियों का हक होता है। भैया है। अच्छा सुन फजीता, ये सारा सामान मैं सासू माँ को भी दिया हूँ। उनसे फोन करके कह दे अभी खा लेगी, ठंडा हो गया तो बेकार लगेगा बिल्कुल। हाय मेरे घर क्यों दिया है? मेरी अम्मा को क्यों दिया है? क्यों दिया है? जिस सासू माँ ने अपना जिगर का टुकड़ा मुझे दे दिया, अपनी नाजों से पाली हुई बच्ची मुझे दे दी, वो सासू माँ तो मेरे लिए पेले है ना। भैया है। फजीता मैं तो कहता हूँ हम सभी पतियों को अपनी कमाई सासू माँ के हाथ में रखनी चाहिए। क्यों? हम पति पैसे कमाएंगे, अपनी माँ के हाथ में रखेंगे। हमारी माँ सारे पैसा हमारी बहनों की शादियों में लगा देगी, हम पे क्या घंटे बचेगा? भैया है। हम अपने फ्यूचर का क्या करेंगे? अपने बच्चों के लिए क्या जोड़ेंगे? भैया है मेरा कसम, तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता कौन है? फजीता तू ही तो अपनी गोद में सर रख रख के सिखाती है इतनी अच्छी अच्छी बातें। अरे मेरे कसम, तुम तो 3 महीने में फुल ट्रेंड हो गए। तुम चलो कमरा में, मैं तुम्हारी अम्मा बहनों को ना गोली दे रही हूँ। बहू अब तो कुछ काम नहीं है, काम तो हमारे जमाने में होता था, खत्म ही नहीं होता था। तू अगर हमारे जितना काम करती ना तो तुझे पता चलता कि हम कितना काम करते थे। और अभी तो रुको। तो मम्मी जी हमारी आगे आने वाली बहुएं भी अगर इतना काम कर लेना जितना हमने किया है तो पता ही चल जाएगा। शाबाश। बस जबान लड़वा ले इनसे तो। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा और स्मार्ट नहीं हुआ है, बहुत कुछ खाया पिया है इसने। जैसे ये हाथ की घड़ियां खा गया, चिट्ठी पत्री खा गया, रेडियो टेप रिकॉर्डर टॉर्च लाइट किताबें खा गया, पड़ोसी की दोस्ती, हमारा वक्त, पैसे, रिश्ते, तंदुरुस्ती, मेल मिलाप सब खा गया। तब जाकर ये स्मार्टफोन बना है।